वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई की क्लास 6 की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके थर्ड टर्म का जो फर्स्ट चैप्टर है द फ्लावर, वो मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था अप्रैल मई में, तो उसकी वीडियो मैंने तब डाल दी थी क्योंकि तब तक सिलेबस नहीं आया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक फ्लावर चैप्टर नहीं किया है वो वहां से वीडियो देखकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स का वो सिस्टम है जो किस में काम करते हैं? ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी ट्रांसपोर्ट करती है। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज की बर्निंग होती है, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इन तीन कामों में ये सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हाँ जी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। इसकी जो ऑक्सीडाइजेशन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दिस इज रेस्पिरेशन। What is respiration? Respiration is the process in which जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, वो ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ glucose using oxygen and production of energy. This is the simple definition of respiration. Then respiratory tract क्या है? Respiratory tract means passage क्या है? जहां से ऑक्सीजन अंदर जाती है लंग्स में, वो रास्ता कौन सा है? The air is, it is air conducting part of the breathing system. ये एक रास्ता है, पैसेज है जहां से ऑक्सीजन अंदर जाती है। और जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया, एक रास्ता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? लंग्स है। लंग्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और एसेसरी ऑर्गन्स है थोरैक्स, रिब केज एंड डायाफ्राम। थोरैक्स क्या है? थोरैक्स इज द एयर टाइट चैम्बर प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। ये थोरैक्स है। यहाँ पे क्या है? रिब्स है, these are the ribs. ये enclose करती हैं pair of the lungs and heart. This is the thorax region. Rib cage क्या है? Rib cage is the, it supports the thorax. ये ribs हैं जो हमारी है, ये thorax को support करती हैं। इसके पीछे क्या होते हैं? vertebral column. It has vertebral column at the back, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और साइड्स में क्या है? रिब्स है। फ्रंट पे यहाँ पे ये हमारी एक हड्डी होती है, उसको स्टर्नम बोलते हैं। ये सारा क्या है? फिर बन जाता है थोरैसिक बास्केट बन जाती है। और ये डायफ्राम है, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट इज द डोम शेप्ड पार्टीशन बिटवीन द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। ये हमारे थोरैक्स रीजन जहाँ पे लंग्स और हार्ट है, और एब्डोमेन जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गन्स है, उनको सेपरेट करती ये वाली जो पार्टीशन है, दिस इज द डायफ्राम।
और thorax can expand by muscle attached to the ribs and diaphragm. thorax जो है वो expand और contract करता है, जिसके कारण ये lungs जो है वो expand और contract करती है, due to which oxygen comes inside the lungs और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है. Then is the respiratory tract. Respiratory tract, it is the air conducting. Respiratory tract is the air conducting part of the breathing system. It consists of the nose. तो यहाँ पे क्या आता है? Nose है. नोज की दो ओपनिंग्स है, उनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. यहाँ पे मैंने एक फ्रंट की दिखाई है, दिस इज द नॉस्ट्रिल. और नॉस्ट्रिल्स जो अंदर चैम्बर्स में ओपन करती है उनको क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर्स. और नेजल चैम्बर्स में क्या होते हैं? यहाँ पे एयर होते हैं फॉर फिल्टरिंग द एयर, एंड म्यूकस होता है उसको मॉइस्ट करने के लिए और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए. डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए. And they also have cilia. They also have cilia for pushing the contaminants to the outside. The inner parts of the nasal chamber also possess rich supply of blood vessels. तो inner part जो है nasal chamber का, वहां पे क्या होती है? blood supply काफी ज्यादा होती है. वो एयर को क्या करता है? उसको वार्म करता है और मॉइस्चर करता है. और ये है जो हमारी बक्कल कैविटी है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं. यहाँ पे हमारी टीथ है. और अपर क्या है? नेजल चैम्बर है. नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी का जो कॉमन पैसेज है, कॉमन, इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स. Pharynx is the common passage for respiratory and digestive tract. This is the pharynx. उसके बाद आता है larynx region. Pharynx के बाद आता है larynx. Pharynx के बाद आता है larynx. इसको हम बोलते हैं voice box. It lies in the throat region at the beginning of trachea. यहाँ पे trachea शुरू हो जाता है. Its opening is called glottis. देखिए इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसकी ओपनिंग है जो, ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस. ग्लॉटिस गेट कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप. इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है. दिस इज द एपिग्लॉटिस. ये एपिग्लॉटिस होता है. तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? Glottis get covered by the cartilaginous flap called epiglottis during the passage of food. जब फूड आता है तो क्या होता है? ये एपिग्लॉटिस जो है इसको कवर कर देता है, ग्लॉटिस को. ये हमारे दोनों पैसेज हो गए. ये हो गए फूड पाइप, इसोफेगस, और ये विंड पाइप, इसको ट्रैकिया बोलते हैं. यहाँ पे सेपरेशन हो गई. यहाँ पे सेपरेशन हो गई इनकी. Internally, the larynx has a pair of vocal cords. Larynx में क्या होते हैं? vocal cords present होते हैं. vocal cords, और vocal cords क्या है? These are the sound producing organs. ये जो वाइब्रेट करती हैं जब vocal cords, तो उनकी वाइब्रेशन से जो सेंसेशन ऑफ साउंड है वो प्रोड्यूस होती है. In males, the position of larynx is seen externally in the form of protuberance. Males में यहाँ पे एक protuberance सी present होती है कई बार यहाँ पे, तो उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. Then is the windpipe. Yeah, it is 10 to 12 centimeter long tube that develop from the posterior part of the larynx and reaches up to middle of thorax. और यहाँ पे जो
लैरिंग्स का जो एंड वाला पार्ट है वहां से ये ट्यूब एक अराइज की, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप और ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया है इट इज कवर्ड बी बाय सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, कवर्ड बाय सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये देखिए, ये मैंने पहले किसी क्लास को कराया था, आप यहां से भी समझ लीजिए और मैं यहाँ पे भी अलग डायग्राम बनाऊंगी। देन उसके बाद हमारे पास आ गए लंग्स। हमारे पास टू लंग्स हैं, टू। दे आर, ये बाद में करेंगे, ब्रोंक्यूल्स लंग्स। They are pair of pinkish to grayish conical spongy and elastic bags that occur in the thoracic cavity, one on the each side. ये lungs हो गए। ये lungs हो गए। Two pair of lungs हैं। Right lung is larger and has 3 lobes. जो हमारी right lung है वो larger है, it has 3 lobes। ये इसकी 3 lobes हैं। और लेफ्ट लंग जो स्मॉलर है उसकी कितनी है, उसकी 2 lobes हैं। ये लेफ्ट लंग हो गई। ये राइट लंग्स, इसकी लोब्स सेपरेट कर दी। राइट लंग, ये देखिए, दिस इज द राइट लंग। और नीचे क्या है, यहाँ पे डायाफ्राम, यहाँ पे डायाफ्राम है। और ये जो लंग्स की कवरिंग है, ये लंग्स की कवरिंग है, इनको हम प्लूरा बोलते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, सिंपल प्लूरा भी बोल सकते हैं। ये आउटर प्लूरा है, ये इनर प्लूरा है। दिस इज आउटर प्लूरा, दिस इज इनर प्लूरा और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये क्या करता है, ये लंग्स के सरफेस को मॉइस्ट रखता है, उसको सूखने नहीं देता। फॉर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ लंग्स एंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। और फिर लंग्स में ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। ये देखिए, ये है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकाई, ये ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड कर गया। और लंग्स में ये ब्रोंकाई दोबारा डिवाइड कर जाते हैं। एक इधर को जाएगी, एक इधर चल गई। ये लंग्स में दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंकस। ये प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस। ये सेकेंडरी ब्रोंकस।
ये सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया। इनकी फिर ब्रांचेस ये हो गए टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, देन उनकी ब्रांचेस हो गई ब्रोंकियोल्स, ये हो गए ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के ऊपर जो है क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उनको बोलेंगे एल्वियोलर सैक्स और एल्वियोलाई। इनकी जो एंड्स है ये एल्वियोलाई है। ये देखिए ये एल्वियोलाई है। क्लियर है बेटा? ये देखो ये है ट्रेकिया, ये प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस फिर डिवाइड कर गया सेकेंडरी ब्रोंकस पे, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड कर गया टर्शरी ब्रोंकस में, टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड कर गया ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स डिवाइड कर गया एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट के जो फाइनल ब्रांचेस हैं these are the bronchioles, these are the alveoli, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलर डक्ट है और एल्वियोलर सैक यू कैन सी। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो किस में होती है? एल्वियोलाई में होती है। They act as respiratory surfaces, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सी है? लंग्स। Each lung contains about 3 million minute sacs called alveoli, और जो एल्वियोलाई होते हैं इनकी जो ये सिंगल लेयर्ड वॉल होती है, इनकी थिन वॉल होती है, और इनके नीचे क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनकी भी थिन वॉल्ड होती है। सो यहाँ पे क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है? एल्वियोलाई में। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वहां पे हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत इजी वे में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करवाऊंगी और आपको समझ लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।